हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FireTDU। हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 11th क्लास के हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ओके, हम कुछ 2-4 क्वेश्चन और हैं, उनको आज हम सोल्व कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के आज जो वीडियो है, जो लास्ट वीडियो रहेगा, उसके बाद में हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके, अगर फिर भी आपको मोल कॉन्सेप्ट से अगर कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यानी कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, आज हम चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, बुक का क्वेश्चन नंबर है 34। निम्न में अणु की अधिकतम संख्या किसमें उपस्थित है। देखिए, हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास 36 ग्राम जल और दूसरा हमारे पास क्या है, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले पता कर लेते हैं। निम्न में अणु की अधिकतम संख्या क्या पूछा गया है। अणुओं की अधिकतम संख्या मतलब क्या पूछा गया है, एन नोट पूछा गया है, मतलब संख्या पूछी गई है। संख्या अणुओं की संख्या पूछे। तो देखिए, हमें दिया है 36 ग्राम जल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। गिवन क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 36 ग्राम जल। अब यहाँ पे देखिए ग्राम है, ग्राम के पास 7 परमाणु अणु आयन नहीं है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान। और वो किसका है, जल का है। किसका है, जल का है। कितना है, 36 ग्राम है। ओके, हमें एक पदार्थ दे रखा है और वो पदार्थ क्या है, पदार्थ हमारे पास है जल। जल का हमें अनुभार पता होता है। ओके, क्या हम जल का अनुभार निकाल सकते हैं। यस, जल का अनुभार निकाल सकते हैं। और कितना होता है, 18 ग्राम होता है। कितना होता है, 18 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है अणुओं की अधिकतम संख्या, मतलब हमें कैलकुलेट करना है, एन नोट कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट बात आती है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए, मोल से रिलेटेड हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर द्रव्यमान के अंदर अनुभार का भाग दिया जाता है तो मोल प्राप्त होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर अवोगाद्रो संख्या का भाग दिया जाता है तो भी क्या मिलेगा, हमें मोल मिलेगा। तीसरी बात आती है कि यदि अगर हम आयतन लीटर में दिया गया है और उसमें 22.4 का भाग देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। अब बात आती है कि हमारे पास क्या दिया गया है, हमें W दिया गया, और W कौन से फॉर्मूले के अंदर है, पहले फॉर्मूले के अंदर है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक तो पहला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, एन नोट कैलकुलेट करना है, और एन नोट कहाँ पे है, सेकेंड फॉर्मूले के अंदर है। ओके, तो हमें पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे मोल और मोल बराबर है। जब मोल बराबर है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, बराबर होगा। तो फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, एन नोट अपॉन एन ए इक्वल टू W अपॉन M। हमें क्या निकालना है, हमें एन नोट निकालना है। तो क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, एन नोट बराबर W अपॉन M इंटू, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, Na बनेगा। अब वैल्यू रखनी है हमें। देखिए, W की वैल्यू कितनी दे रखी है, W की वैल्यू हमें दे रखी है 36 अपॉन M की वैल्यू कितनी है, 18 इंटू अवोगाद्रो संख्या कितने होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। देखिए, 18 एकम 18, 18 कितना बना, यहाँ पे हमारे पास बना 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। फाइनली कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12.044 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो हम क्या कहेंगे, 36 ग्राम जल के अंदर जल के अणु की संख्या कितनी होती है, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 जल के अणुएं होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए ग्राम है, ग्राम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ना कि परमाणु अणु आयन। इसका मतलब ये भी क्या है, द्रव्यमान होगा। ओके, तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास द्रव्यमान दे रखा, और वो किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना दे रखा है, 28 ग्राम है। ओके, हमारे पास जो पदार्थ दे रखा है, और वो पदार्थ हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम इसका अनुभार निकालते हैं। देखिए, अगर हम अनुभार की बात करें, अनुभार मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा। देखिए, कार्बन है और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। एक तो कार्बन परमाणु 6, 12 और एक ऑक्सीजन परमाणु है 8, 16।
एटॉमिक मास कार्बन का 12 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का 16। ओके, तो देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है इनटू, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 इनटू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 और 16 कितना आ जाएगा हमारे पास 28 ग्राम। ओके, अब देखिए हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्या कैलकुलेट करना है। देखिए क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, अणुओं की अधिकतम संख्या, मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमें, एन नोट कैलकुलेट करनी है, एन नोट कैलकुलेट करना है। तीसरा हमारे पास स्टेप होता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें वही अणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है, वही हमें क्या दे रखा है द्रव्यमान। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला बना था हमारे पास ये, क्यों, क्योंकि इन दोनों की सहायता से हमारे पास फाइनली फॉर्मूला ये बना था, ये वाला फॉर्मूला बना था। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एन नोट बराबर W/m इंटू NA। ओके, देखिए क्या हमें W दे रखा है, यस हमें W दिया गया है। W कितना दे रखा है, W हमें दिया गया है 28 ग्राम, 28 अपॉन m कितना निकाला अभी हमने, CO का अनुभार कितना है 28 इंटू अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए 28 को क्रॉस आउट हो गया तो कितना बचा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए हमारे पास संख्या आ चुकी है, क्या आ चुकी है, संख्या आ चुकी है। और ये जो संख्या है वो क्या है, अणुओं की संख्या, किसके अणुओं की संख्या है 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO अणु है, CO अणु है। और ये फाइनली हमारे पास क्या है, आंसर निकल के आ चुका है। तो हम क्या कहेंगे कि 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO अणुएं होती है। ऐसे हम इधर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अणुओं की संख्या आएगी, और वो संख्या किसकी होगी, संख्या किसका है, जल के अणु की होगी, जल के अणुएं। ओके, और ये हमारा क्या है, पहले का आंसर है। ओके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बुक का 35वां क्वेश्चन है, निम्न में अणुओं की न्यूनतम संख्या किसमें है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों के आंसर आए थे, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना कि किसकी संख्या ज़्यादा है। एक की वहाँ पे हमारे पास संख्या है, जिसकी संख्या ज़्यादा उसका वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, निम्न में अणुओं की न्यूनतम संख्या, उसमें तो संख्या ज़्यादा किसकी है ये पूछा गया था, किस में अधिकतम संख्या, और इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछी गई है। हमारे को दिया गया है 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 54 ग्राम नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड दिया गया, तो एन नोट कैलकुलेट करना है। अगर हम अणुओं की संख्या निकाल ले तो क्या होगा, हम आंसर बता सकते हैं। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन है, हमारे को 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दे रखा है, ग्राम दे रखा है, ग्राम के साथ परमाणु अणु आयन नहीं है, इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान है। और कितना द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमारे पास है 46 ग्राम है। किसका है, एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है। हमें पदार्थ दे रखा है, और वो पदार्थ क्या है, एथिल अल्कोहल है। क्या है, एथिल अल्कोहल क्या है, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, ये होता है। हमें इसका क्या निकालना है, अनुभार निकालना है। कैसे निकालोगे, C2H5OH। देखिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 टाइप के परमाणु हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के लिए 612, हाइड्रोजन के लिए 11, ऑक्सीजन के लिए 816। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका अनुभार निकाल सकते हैं। देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 2 इंटू, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन की संख्या बात करें तो 5 और 1 6, टोटल कितनी है हमारे पास यहाँ पे 6 है, 6 इंटू, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1 इंटू, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। टोटल करते हैं, देखिए 24 प्लस 6 प्लस 16, टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 12 और 16 का 6, 2 3
और एक 4, 46 ग्राम। कितना आया? 46 ग्राम। तो फाइनली हमें कितना मिला? एथिल एल्कोहल का मोलिकुलर मास कितना आया? 46 ग्राम आया। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है। सेकेंड हमारे पास है ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या कैलकुलेट करना है? अणु की न्यूनतम संख्या कैलकुलेट करना है, मतलब एन नोट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन नोट कैलकुलेट करना है। अगर हम बात करें कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला इस क्वेश्चन से पहले भी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एन नोट बराबर W/m इंटू NA, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। देखिए W की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? W हमें दिया गया है 46। कितना दे रखा है? 46। 46/m अनुबार हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 46 है। ओके, इंटू NA अवोगाद्रो संख्या कितनी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कैंसिल आउट, फाइनली कितना बनेगा हमारे पास? बनेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये अणुओं की संख्या हमारे पास, किसकी संख्या? अणुओं की संख्या। और किसके अणु की संख्या है? 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की अणु की संख्या है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल अणुए, एथिल एल्कोहल अणुए, एथिल एल्कोहल अणुए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गिवन क्या है। हमें यहाँ पे भी क्या दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है? द्रव्यमान। कितना? 54 ग्राम है। और वो किसका है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का है। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है N2O5। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? N2O5। इसको कैसे पढ़ेंगे? किसका? N2O5 का द्रव्यमान, N2O5 का द्रव्यमान कितना है? 54 ग्राम। हमें पदार्थ दे रखा है और वो पदार्थ हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, N2O5। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? हम इसका अनुभार कैलकुलेट कर लेते हैं। अनुभार N2O5, N2O5। देखिए इसमें दो प्रकार के परमाणु, एक तो नाइट्रोजन परमाणु है, दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु है। देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो 7, 14 और ऑक्सीजन की बात करें तो 8, 16 है। ओके, हमें पता लग गया। अब एटॉमिक मास देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 और ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं? अनुपात निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2 इंटू, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 5 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। सोल्व करके देखते हैं। 28 प्लस 80 कितना आएगा? ये मिलेगा अपने को 8 और ये 108 ग्राम। कितना आया? 108 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ N2O5। अब देखिए सेकंड है ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पे अणुओं की संख्या निकालनी। क्या निकालनी है? अणुओं की संख्या एन नोट निकालनी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला वही लगेगा एन नोट निकालने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? द्रव्यमान दिया गया है। तो सेकंड हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एन नोट बराबर W/m इंटू NA। देखिए अब वैल्यू पुटअप करनी है। W की वैल्यू कितनी दे रखी है? W हमें दिया गया है 54/m, m कितना निकाला हमने? 108 इंटू अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करना होगा तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये और ये कितने से जाएगा? यहाँ पे आएगा हमारे पास 3.011। तो एन नोट की संख्या आ चुकी है। एन नोट कितना है हमारे पास? हमारे पास आया 3.011 इंटू 10 की पावर 23। और ये जो एन नोट है वो अणुओं की संख्या, और वो किसका है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की है। किसकी है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। N2O5 अणु, N2O5 अणु। हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर? पूछा गया अणुओं की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो संख्या आई है, एक तो ये है, दूसरी एक संख्या ये है। इन दोनों में हमारे पास क्या है? 6 पॉइंट कुछ है
और इसमें हमारे पास क्या है 3 पॉइंट कुछ है, तो यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे कितने हैं 6 है, तो न्यूनतम किसके है, न्यूनतम हमारे पास इसके है, और ये किसका है N25, और ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड का हमारे पास क्या है 54 ग्राम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में अणु की संख्या कम है, जबकि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में अणु की संख्या क्या है ज़्यादा है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए, हमारे पास बुक का लास्ट क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है, ये मोल्स का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करो, समान ऑक्सीजन परमाणु युक्त CO का द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन है लेकिन उसके अंदर भी कितने क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है। चलो समझते हैं कैसे। 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या पूछा गया 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ये पूछा गया है। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं कि 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी है, वो निकाल लेंगे। उसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस CO2 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु की संख्या आ जाएगी। दूसरा, समान ऑक्सीजन परमाणु युक्त CO का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब यहाँ पे समान ऑक्सीजन परमाणु मतलब है कि 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणु की जो संख्या आएगी ना, वही संख्या यहाँ पे रखनी है, उतनी संख्या युक्त CO का द्रव्यमान कितना होगा। मतलब है क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, यहाँ हमें W कैलकुलेट करना है, यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें N0 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है N0, और N0 कैलकुलेट हो जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहाँ पे परमाणु की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। देखिए हम सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है। देखिए हमें दे रखा है 88 ग्राम के साथ CO2 दे रखा है, ना कि परमाणु अणु आयन, मतलब क्या है ये हम द्रव्यमान दे रखा, और वो कितना है 88 ग्राम, किसका है CO2 का द्रव्यमान है। ओके, दूसरा हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें पदार्थ दे रखा है, क्या दे रखा है पदार्थ दे रखा, और वो पदार्थ के रूप में गैस है, क्या है गैस, CO2 गैस है, क्या है CO2। क्या CO2 का अनुभार कैलकुलेट कर सकते हैं, यस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होगा। देखिए एक तो हमारे पास है कार्बन परमाणु और दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन का संख्या 1 है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। सोल्व करेंगे तो 12 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 32, और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 44 ग्राम। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 का कितना आया 44 ग्राम आया। ओके, दूसरा हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, सेकंड स्टेप हमारे क्या है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें अणु की संख्या पता हो। ओके, तो हमें सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे पहले तो 88 ग्राम CO2 में CO2 के अणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है। मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे N0 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है N0 कैलकुलेट करना है, N0। ओके, दूसरा हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, क्या कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हमें N0 कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मोल से रिलेटेड कितने फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास कि मोल द्रव्यमान के अंदर अनुभार का भाग दिया जाए तो मोल मिलेगा। दूसरा क्या होता है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर अवोगाद्रो संख्या का भाग देंगे तो मोल मिलेगा। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, यदि आयतन लीटर में दिया गया हो उसमें 22.4 का भाग देते हैं तो भी क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें W दिया गया, क्या दिया गया, W दिया गया, और W किसके अंदर है, पहले फॉर्मूले के अंदर है। ओके, दूसरा ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें N0 कैलकुलेट करना है, और वो कौन से फॉर्मूले के अंदर है, दूसरे फॉर्मूले के अंदर है। तो मोल और मोल बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं फॉर्मूला क्या बनेगा, N0 अपॉन Na इक्वल टू W/m। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है N0 निकालना है। तो N0 यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, N0 बराबर W/m इंटू Na।
अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए क्या W हमें दे रखा है, यस दे रखा है। M हमने निकाल लिया 44 ग्राम। Na क्या होती है, अवग्रादो संख्या होती है, क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं और सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास नोट इक्वल टू W कितना है, W 88 है, 88 अपॉन M कितना है, M हमारे पास है 44 इंटू N कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। कितनी बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा अपने को, N नोट बराबर इसको 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 440.12 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास जो एन नोट आया है, एन नोट, ये एन नोट किसकी संख्या है, 88 ग्राम CO2 में CO2 के अणुओं की संख्या किसकी है, CO2 अणु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CO2 अणु, CO2 अणु। तो देखिए एन नोट निकल चुका है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम अभी तक CO2 के अणुओं की संख्या निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के एक अणु के अंदर ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक CO2 अणु के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। तो CO2 के इतने अणु के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, क्या करेंगे, इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो हम क्या कहेंगे, चूँकि एक CO2 अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 होती है। तो इतने CO2 अणु कितने, तो हमारे पास कितने CO2 अणु है, 12.044 इंटू 10 की पावर 23। CO2 अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या होगी। क्या करेंगे हम, एन नोट को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एन नोट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता एक CO2 अणु के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो इतने CO2 अणु के अंदर कितनी होगी, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन नोट की वैल्यू कितनी है, एन नोट की वैल्यू हमारे पास है 12.044 इंटू 10 की पावर 23। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 880 और यहाँ पे 24 इंटू 10 की पावर 23। अब हमारे पास जो ये संख्या आई है वो किसकी संख्या आई है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अभी तक हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर आया 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, 24.088 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु होती हैं। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है कि समान ऑक्सीजन परमाणु युक्त CO का द्रव्यमान ज्ञात करें। समान ऑक्सीजन परमाणु युक्त मतलब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे इतनी 24.088 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु। इतने परमाणु युक्त CO का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, ये इसको मैं अलग कर देता हूँ। देखिए हमारे पास समान ऑक्सीजन परमाणु युक्त CO का द्रव्यमान निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, समान परमाणु युक्त CO का द्रव्यमान क्या निकालना है, W निकालना है हमें। क्या निकालना है, W। और हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे परमाणु की संख्या दी गई है। तो फॉर्मूला W और एन नोट में क्या रिलेशन होता है, W द्रव्यमान और परमाणु की संख्या में क्या रिलेशन होता है। देखिए हमारे पास रिलेशन होता है क्या, एक तो मोल बराबर W/m, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है N नोट अपॉन Na। तो ये तो हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है, और ये हमारे पास क्या है, संख्या है। तो इन दोनों फॉर्मूले का उपयोग होगा। इन दोनों फॉर्मूले में मोल बराबर है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, बराबर होगा।
तो इन दोनों से क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला हमारे पास बनेगा एन नोट अपॉन एन ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ये बनेगा। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा। हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। क्या निकालना है, डब्ल्यू। जब ये यहाँ से डब्ल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे, तो क्या बनेगा, डब्ल्यू बराबर एन नोट अपॉन एन ए, और ये किधर चला जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एम। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है। देखिए हमारे पास डब्ल्यू कैलकुलेट कर रहा है, एन नोट, एन नोट कितना है, एन नोट हमारे पास है 24.088 इंटू 10 की पावर 23 एन नोट है, ये हमारे पास क्या है, संख्या है। ओके, एम, एम हमें पता है क्या, नहीं, एम हमें निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है किसका, सी ओ, किसका, सी ओ का द्रव्यमान निकालना है, तो एम भी उसी का होना चाहिए। तो एम कैसे निकालें, देखिए सी ओ का एम निकालते हैं, एम सी ओ कैसे, इसमें कार्बन परमाणु और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, कार्बन का संख्या कितनी है 1, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1 इंटू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। अब देखो 12 और 16 कितना आएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा, 28 ग्राम, कितना आ जाएगा 28 ग्राम आ चुका है। अब देखिए वैल्यू पुटअप करनी है और हमें क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। देखिए तो हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। एन नोट, एन नोट कितना है हमारे पास 24.088 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन एन ए, अवग्राह्य संख्या होती है कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू एम, एम कितना है, एम अभी अभी निकाला है, सी ओ का कितना है 28 ग्राम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 28। अब देखिए कितना 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल आउट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पॉइंट के बाद में कुछ संख्या है और पॉइंट के बाद में कुछ संख्या है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए इसको इसमें भाग देंगे तो कितना बनेगा, 6 चौके 24, तो 4 इंटू 28। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 32 के 2, 4 2 8, 8 3 11, 112। और जो हमारे पास ये क्या है, द्रव्यमान आया है, क्या आया है, द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू आया। और द्रव्यमान किसके अंदर होता है, द्रव्यमान ग्राम के अंदर होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्राम। और ये हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ओके, तो हमने जो दूसरा क्वेश्चन था, समान ऑक्सीजन परमाणु युक्त CO का द्रव्यमान निकालिए, कितना आया हमारे पास 112 ग्राम आया है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो दोनों को हमने सोल्व करें। अगर मान लो आपको इसी प्रकार का और क्वेश्चन दिया जाए तो आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, इस क्लास के अंदर हमने मोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं, और मोल के और क्वेश्चन नहीं है। देखिए हालांकि मोल यहीं ख़त्म नहीं होता है, आगे भी जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे भी मोल से रिलेटेड टॉपिक होते हैं जिनका मोल का उपयोग किया जाता है। मोल को हमेशा ध्यान में रखना है, आगे जब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे भी मोल कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा। ओके, और इन फॉर्मूले का उपयोग होगा, तो वहाँ पे भी हम मोल का उपयोग करेंगे। ओके, इसके अलावा फिजिक्स के अंदर भी मोल कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। मोल से रिलेटेड आगे जो टॉपिक देखेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इन फॉर्मूले का उपयोग कैसे किया जाएगा और इनका यूजेस कैसे है, किस प्रकार से वहाँ पे भी अंकीय प्रश्नों को कैसे निकाला जाता है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेंगे और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, ताकि हम केमिस्ट्री को इजी वे से सीख सकें। हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे ताकि आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आए। मैंने आपको मोल से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए हैं और इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करना, बनाना। ओके, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप वहाँ पर हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन बता सकते हैं, हम आपका उसका सॉल्यूशन देंगे। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।